पोस्ट पॉजिटिविज़म जो है ये क्रिटिकल फ़िलासफ़ी है जो कि 1960s से 1970s में जो इमर्ज हुई थी। और जब पॉजिटिविज़म पर क्रिटिसिज्म आया था तो उस टाइम ये जो है वो इमर्ज हुई थी उसकी लिमिटेशंस के नतीजे में। इसका मकसद जो था पॉजिटिविज़म को मॉडिफाई या रिप्लेस करना। इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट्स हैं पोस्ट पॉजिटिविज़म के, उनको देखते हैं। पहले हैं कार्ल पॉपर ने कहा था कि हम ये नहीं साबित कर सकते कि कोई चीज़ 100% ठीक है, लेकिन हम ये साबित कर सकते हैं कि एक चीज़ गलत है, फाल्स है। इसलिए इन्होंने फाल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। थॉमस जो हैं ये पोस्ट एम्पिरिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पोस्ट एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। मैक्स वेबर ने कहा कि कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया था, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट दिया। वर्स्टेहन का नाम भी इसको देते हैं कि हम ऑब्ज़र्वर के पर्सपेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव की लिहाज से चीज़ों को हमें समझना चाहिए। एजुकेशनल रिसर्चर्स जो हैं इनके मुताबिक जो है वो पॉजिटिविज़म की लिमिटेशंस जो हैं वो सोशल साइंसेज में पाई जाती हैं। उन्होंने एक मिक्स्ड अप्रोच दी जिसके अंदर पॉजिटिविज़म और इंटरप्रिटिविज़म शामिल है। इंटरप्रिटिविज़म का मतलब है कंसिडरिंग पर्सनल आइडियाज़, पर्सनल पर्सपेक्टिव। और इन्होंने कहा कि मेजॉरिटी के पर्सपेक्टिव्स पर फोकस करना चाहिए। पोस्ट पॉजिटिविज़म का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। कुछ पॉजिटिविज़म के अंदर जो है कहा गया था कि ऑब्जेक्टिविटी को देखा जाएगा, जो ऑब्ज़र्वर होता है उसको देखा जाए, उसके पर्सपेक्टिव को ही ट्रू समझा जाए। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज़म में कहा गया ऑब्जेक्टिविटी भी ज़रूरी है, जो ऑब्ज़र्वर है उसको भी देखना चाहिए। लेकिन सब्जेक्टिविटी जो है, जिस बंदे को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है उसके अपने ख्यालात, उसके अपनी थॉट्स, उसके अपने पर्सपेक्टिव जो हैं वो भी मैटर करते हैं। मेन आइडियाज़ ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म। ह्यूमन नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन कंजेक्चर्स। हम एक चीज़ के बारे में इसके अंदर के 100% जो है वो श्योर नहीं हो सकते। हम अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। रियलिटी इज़ मल्टीपल एंड सब्जेक्टिव। रियलिटी सब्जेक्टिव है, हर कोई दुनिया को अपने लिहाज से देखता है। द गोल ऑफ साइंस इज़ टू गेट इट राइट अबाउट रियलिटी। साइंटिस्ट दुनिया की एक एक्यूरेट पिक्चर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इज़ अ सोशल फिनोमिना। और अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो ये एक आप कह लें कि एक पर्सन की नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ पर्सनस का नाम है। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हम सिर्फ एक पर्सन की चीज़ के आइडियाज़ को नहीं देखते, ग्रुप ऑफ पीपल के आइडियाज़ को देखते हैं। आखिरी, रिसर्चर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर आइडियाज़ एंड आइडेंटिटी। आप कौन हैं और क्या सोचते हैं, इसका असर आपके देखने और आपके चीज़ों के कंक्लूजन निकालने पर भी होता है। कंपैरिजन है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में। ये डिडक्टिव होती है पॉजिटिविज्म, और पोस्ट पॉजिटिविज्म इंडक्टिव होती है। पॉजिटिविज्म के अंदर पहले हम जो है वो थ्योरीज बनाते हैं, थ्योरी से हाइपोथेसिस को जो हम टेस्ट करते हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर जो है हम पहले रिसर्च करते हैं, रिसर्च से फिर हाइपोथेसिस और फिर उनसे जो है हम थ्योरीज बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर हाइपोथेसिस और फिर जो है थ्योरीज बनाते हैं। पॉजिटिविज्म के जो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा मिलता है हमें। पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो है डाटा हमें जो है वो डिटेल्ड फॉर्म में, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में मिलता है। पॉजिटिविज्म साइंटिफिक इन नेचर होती है। इसके अंदर मैं इसी पॉजिटिविज्म को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें जो होता है ऑब्जर्वर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सर्टेनिटी पाई जाती है इसके अंदर। अब्सोल्यूट रियलिटी इसके अंदर मौजूद होती है, यानी कि एक चीज़ को ट्रू 100% इसके अंदर ट्रू करने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर कहा जाता है जो चीज़ प्रूव होती है वो 100% ट्रू है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पाई जाती है इसके अंदर। और स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड इसके अंदर एनवायरनमेंट होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर जो है हम इसके अंदर डाटा इकट्ठा करते हैं, और ये जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक होती है। आप कह लें कि इसके अंदर कॉज एंड रिलेशन को देखा जाता है।
पोस्ट पॉजिटिज्म में जैसे मैंने आपको कहा कि इंडक्टिव होती है, क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर, जो सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव जो होता है उसके ओपिनियन को, सब्जेक्ट के ओपिनियन को, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके ओपिनियन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, ये इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है और क्रिटिकल रियलिटी पर बेस करती है ये। नॉन प्रोबेबिलिटी इसके अंदर सैम्पलिंग इसमें आप कहने के इस्तेमाल होती है। अनस्ट्रक्चर्ड और अनकंट्रोलेबल जो होता है, इसके अंदर जो डिटेल्ड फॉर्म के अंदर डाटा हम लेते हैं और उसका कोई स्पेसिफिक कहने के ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो जिसको हम चेंज ना कर सकें। रिसर्च मेथड्स इन पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम इसकी ऑन्टोलॉजी, एपिटिमोलॉजी और मेथोडोलॉजी को देखते हैं। इसमें भी वही चीज़ जो ऊपर अभी मैंने बताई, डिस्कस की गई है कि जो होती है पॉजिटिविज्म रियलिस्ट होती है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्रिटिकल रियलिस्ट होती है। रियलिस्ट में ऑब्जेक्टिविटी पर इसमें पर बिलीव किया जाता है और क्रिटिकल में जो है इसको ऑब्जेक्टिविटी कम्प्लेक्स होती है, जिस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर इसको इसमें देखा जाता है। पॉजिटिव डुअलिस्ट होती है, वही सेम चीज़ इसके अंदर जो है ना, एक पर्सपेक्टिव को बिल्कुल इसमें इग्नोर कर दिया जाता है और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी के लिहाज से, जो ऑब्जर्वर होता है उसके लिहाज से देखा जाता है। मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिविटी नॉलेज, इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव दोनों को देखा जाता है। जो ऑब्जर्वर होता है उसके पर्सपेक्टिव को भी देखा जाता है और जो जिसको ऑब्जर्व किया जाता है उसके पर्सपेक्टिव को देखा जाता है, और कम बाइसनेस को कम से कम इसमें करने की कोशिश की जाती है, जबकि पॉजिटिविज्म में बाइसनेस बहुत ज़्यादा होती है। पॉजिटिविज्म में एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया के ज़रिए हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसअप्रूव किया जाता है, और क्रिटिकल मल्टीपिज्म के अंदर जो है हम पहले डाटा लेते हैं, उसके बाद जो है हम हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने, यानी कि ये अप्रोच जो है वो इसके आप कहने के ऑपोजिट एक मेथड होता है इसमें। कम्प्लेक्स किस्म का इसमें हम मेथड इस्तेमाल करते हैं। सिंपल जस्ट ऐसे नहीं करते एक्सपेरिमेंट किया और जो है हमने हाइपोथेसिस ले लिए। मल्टीपल ऑफ मेथड्स जो हैं इसके अंदर शामिल हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म में। पोस्ट पॉजिटिव थ्योरी, इसका मकसद चीज़ों को एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना है। इट्स सिमिलर टू हाउ फिज़िकल साइंस वर्क। और इसके अलावा कह रहा है कि इसके अंदर ये समझाता है कि वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। हम इंसानी बिहेवियर को एक स्पेसिफिक वे में देख सकते हैं। वर्ल्ड बहुत ज़्यादा, जो हमारा सोशल वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और इस पर हमारी सोच का भी असर होता है। हर बंदा दुनिया को अपने लिहाज से देखता है, जिस तरह की उसकी सोच होगी उस तरह वो चीज़ों को परसीव करेगा।